नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली है। हालांकि चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी रैलियां उनकी जयंती पर करती आई हैं, लेकिन इस बार ये रैली रोहतक में है तो इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा कुछ इस कदर हुई है कि सियासी बयानबाजी बेहद तीखी हो चली है। अभय चौटाला बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरीके से ललकार रहे हैं, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पलटवार कर रहे हैं। एक और जब बात यहां तक आ गई है कि रोहतक छोड़कर दिल्ली बैठा देंगे, दिल्ली बैठने पर मजबूर कर देंगे, ऐसी बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर हुड्डा पूछ रहे हैं कि क्या बताएंगे यहां पर आकर मंच पे, और वो पुराने किस्से, जो पुरानी कहानियां हैं महम से लेकर के उस समय की, उन सब का जिक्र कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके अलावा भी जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो आदित्य चौटाला हो या इधर से दीपेंद्र हुड्डा हो, बयानबाजी लगातार हो रही है। तो रोहतक में सम्मान रैली से पहले सियासी पारा हाई है। एक दूसरा ये कि दावा किया जा रहा है कि कई नेता जो हैं वो मंच पर दिखेंगे, वो ज्वाइन भी कर सकते हैं पार्टी। उसमें संपत सिंह का नाम भी चल रहा है, जो कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा रहे हैं एक समय में, हालांकि इस बार टिकट उन्हें नहीं मिला था, और ऐसे कुछ और नामों को लेकर चर्चा है। सवाल तो ये था कि रोहतक में आकर इस रैली को करने से इंडियन नेशनल लोकदल की जो रणनीति है उसमें हासिल क्या होगा। दूसरी ओर ये जिस तरीके की रैली से पहले का माहौल बन रहा है वो कांग्रेस वर्सेस इनेलो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कहें अभय चौटाला वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कैसा माहौल रहता है वो तो 25 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन कैसी बयानबाजी हो रही है दोनों के बीच में, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान को। किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए, ये बताएंगे। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि किसानों पर गोलियां चली थी, वो भी लोगों को याद है। हमें तो सारी चीज याद है। इसका जवाब मैं 25 तारीख को हुड्डा को दे दूंगा। तू ना फिक्र कर इस बात की। ज्यादा आज कांग्रेस से ज्यादा लोग जो छोड़कर इनेलो में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस से काफी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए। अभी आगे 2-3 दिन और पड़े, आप देखना। और मैं कहता हूँ 2-3 दिन नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी ऐसी हालत हो जाएगी कि हुड्डा रोहतक छोड़ करके दिल्ली जाके बैठे। तो आपने सुन ली ये बयानबाजी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, और राकेश सौदा जी कांग्रेस से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश भाई, चुनावी रैलियां, चुनावी तो नहीं है, मतलब रैलियां तो राजनीतिक दल कहीं भी कर लेते हैं, ये इतनी तीखी टीका टिप्पणी क्यों हो रही है? मतलब रोहतक को लेकर ही ये सारा मामला है क्या? क्योंकि रैलियां तो इससे पहले भी इनेलो हर जगह करती थी प्रदेश में, ये रोहतक को लेकर इतनी ज़्यादा कड़वाहट या फिर इतनी ज़्यादा ये क्यों तलखियां बढ़ गई हैं? जी बोले राकेश भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार दोबारा बोलें। कुछ ऑडियो में दिक्कत है, दोबारा आपसे मैं पहुंचता हूं, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये फिर सवाल रजत के पास लेकर चलते हैं। रजत भाई, ये रोहतक छुड़वा के दिल्ली बैठा देंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुन लिया होगा, बता रहे हैं कि अचीवमेंट क्या है, क्या बताने आएंगे? देखिए, अचीवमेंट तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, वो तो बिल्कुल हम अचीवमेंट्स गिनवाएंगे। बहुत सी अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो प्रदेश का खजाना भरा छोड़ के गए थे, जो इन्होंने 1 लाख करोड़ का कर चढ़ा दिया। अचीवमेंट तो हम ये जो बिजली के बिल की बात कर रहे थे, हमने 75 से 85% जो है बिल का, अगर किसी का 10,000 का बिल है तो 7500 सरकार, 7500 से 8500 सरकार भरेगी। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अपने कहते हैं कि हमने 1600 करोड़ का कर दिया, ये क्यों नहीं बताते कि 30,000 करोड़ का जो है वो कर्ज भी चढ़ा दिया बिजली कंपनियों का हरियाणा के ऊपर।
1 लाख करोड़ का ये कर्ज छोड़कर चले गए। ये बात अभी कर रहे थे, क्या बताने आएंगे? हम बिल्कुल बताने आएंगे कि मिर्चपुर के अंदर किस तरह दलितों के बस्तियों की बस्तियां आपने पूरा गांव उजाड़ दिया, कैसे जिंदा जलाया दलितों को। हम बताने आएंगे बिल्कुल हुड्डा साहब आपको कि गोहाना के अंदर कैसे आपने 50 घर जलवा दिए थे दलितों के। 2 जो बहनें थी सगी, वो उनको जिंदा जलाने का काम आपने किया था। हम बिल्कुल बताने आएंगे मैयड़ के अंदर क्या किया था आपने। सुनील शरान का एक बेचारा छोटा सा बच्चा था, 13 अप्रैल का दिन था वो, और 3 लड़कों को आपने पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी। रेनू बाला एक गेस्ट टीचर होती थी रोहतक के अंदर, उसको आपने कैसे पॉइंट ब्लैंक पे उसको मारने का काम किया था। कैसे महम की सच्चाई बताने वाला जो एक युवक था बड़ौदा का अमीर सिंह, कैसे उसको फेक एनकाउंटर में आपने मरवाने का काम किया था। कैसे आपने जाट आरक्षण का लॉलीपॉप देके उसकी आग इतनी भड़का दी, जाते हुए तो खुद अपनी सरकार में तो देके नहीं गए। 26 बेचारे जाट भाइयों को जरूर आपने मरवाने का उस आंदोलन में जो है वो काम किया था। हम बिल्कुल बताने आएंगे आपके सीएलयू के कितने आपके घोटाले आपने किए। हम बिल्कुल बताएंगे कैसे आप 2-2 रुपए के चेक बांटा करते थे। हम बिल्कुल बताने आएंगे कैसे आप ओपीएस हटाने वाली पार्टी बने, कैसे आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना लागू करने वाली पार्टी बने, कैसे आप एसवाईएल को मुद्दे को दबाने वाली पार्टी बने, कैसे आपने अभी जो बात अभी आप कर रहे थे कि सरकार चलती थी कहीं से, गुंडा राज था, तो आज का हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, जहां पर भी आप अपना होल्ड बताते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे क्राइम के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, वो आपने अपने एरिया के बच्चों को क्राइम में किस तरह धकेल दिया कि रजत, इसमें मेरा सवाल ये है कि एक मिनट में खत्म कर दूं, पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे देते हैं, फिर अपने हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो मेरी बात बीच में रह जाएगी। कैसे इस आपने रोहतक झज्जर डिस्ट्रिक्ट को आपने सोनीपत के युवाओं को क्राइम में पूरा का पूरा धकेल दिया। ये महम की बात कर रहे थे, ये महम वाला इन्होंने बड़े दिनों से उठा रखा है महम का। एक सरपंच की हत्या हुई जो सीआरपीएफ की गोली से हुई, एक कांस्टेबल की हत्या हुई। ये कहते हैं कि अभय सिंह को मारना था, दांगी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश थी कि भाई अभय सिंह को मारना है। इन लोगों के ऊपर आज तक हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चला? ये कहते हैं कि अभय सिंह को समझकर एक कांस्टेबल को मार दिया गया। यानी इनके लोगों को पूरे ऑर्डर थे कि आप अभय सिंह की हत्या कीजिए। अभय सिंह की हत्या की कॉन्स्पिरेसी क्या पूरा इन्होंने बना रखी थी, पूरी सोची समझी साजिश थी, किस तरीके से अभय सिंह को मारा जाए वहां पर ये। और उसकी जगह कहते हैं कि उसकी जगह मिस्टेकली मतलब आइडेंटिटी की हमने किसी और को वहां पे, इनके बंदों ने, जो भी इनके गुंडे थे, उन्होंने किसी और की हत्या कर दी, पुलिस वाले की, एक कांस्टेबल की। तो सीधा सीधा तो इनके ऊपर जाता है। सरकार हमारी, बाय इलेक्शन हमारा, आप में दम था, आपने इलेक्शन खराब क्यों किया? ये सारा का सारा षड्यंत्र ये खुद ये हर बार। चलिए रजत, वो तो हिस्ट्री हो गई ना। मैंने आपको 100 इंटरव्यू में आपको बता सकता हूं, कोट कर सकता हूं, हर इंटरव्यू के अंदर दांगी ने और भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कबूला है कि अभय सिंह की जगह किसी और को मार दिया हमारे लोगों ने। इनके लोग थे, वो इनके भेजे हुए लोग थे। क्राउड कहते हैं ना उसे, तो बड़ा आसान होता है सर, हर जगह ये वर्ड यूज किया जाता है, मॉब ने कर दिया, मॉब ने कर दिया। ठीक है, अगर बलराम दांगी को कोई मार दे तो क्या अरे सर, लेना उतरेगा? जिन लोगों पे आप ऐसी बात करते हैं उनके साथ आप गठबंधन भी तो करना चाह रहे थे ना। ये दो बातें हो जाती हैं। रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए बस। राकेश भाई, मुझे ये बताएं कि ये रोहतक को लेकर इतनी तीखी, इतनी तल्ख बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, ऐसा क्या हो गया? अभी रोहतक भी तो हरियाणा का ही एक जिला है। फोबिया हो गया है, उल्टा फोबिया हो गया है। इन लोगों को आधुनिक पक्ष में ना ये लोग। राकेश भाई, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है, मैं एक बार दिखवाता हूं। मुझे मतलब आपकी डिबेट में बड़ी जरूरत थी, पता नहीं क्यों आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, तो दोबारा कनेक्ट करवा के आपको जुड़वाता हूं एक बार मैं। मेरी एक जल्दी से, उसके बाद आप प्रिया जी के पास जा सकते हैं। महम के अंदर हम उसके बाद 3 चुनाव जीते, 2 बार बाली जी जीते, और सबसे ज्यादा नौकरियां अगर महम के अंदर किसी ने दी है, सबसे अधिक नौकरियां इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में युवाओं को मिली है महम। ठीक है पीसीआर, ठीक है, जल्दी से राकेश भाई का ऑडियो ठीक कराइए, डिबेट में बड़ी जरूरत है उनकी। प्रियदर्शनी, ये क्या चल क्या रहा है? ये एक कार्यक्रम होना है, उससे पहले ये भाषा
मतलब दिल्ली बैठा देंगे, वो बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया था उस टाइम, मतलब तलखी बहुत ज्यादा दिख रही है। ये किस तरह का तनाव है? देखिए तनाव तो ये देखिए ये कहीं अगर इनेलो अगर करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये हमारे विषय से बहुत अलग विषय है, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर इनेलो ये करने की कोशिश कर रही है, रोहतक में जाके सभा करने की जरूरत करने रैली करना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? और क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं हुड्डा साहब? बेसिकली हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब बहुत ही इनसिक्योर व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये बात हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये जैसे ही कोई आगे बढ़ने लगता है, या एक मान लीजिए आज की डेट में कांग्रेस विपक्ष के नाम पे जीरो है, नीलबट्टा सन्नाटा है आज की डेट में हरियाणा में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को ये इनसिक्योरिटी तो है ही ना, कि भाई पता लगे कि ये 2 विधायक वाली पार्टी ही जिसको कहते हैं मुख्य विपक्षी दल हो जाए। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी देखिए अपनी तरफ से चाहती है कि कोई तो विपक्षी दल सामने दिखाई दे हमें। हम तो ये चाहते हैं कि ग्राउंड में कुछ तो दिखे, और एक अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। हम हमारी तरफ से इसको लेके कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर करना चाहते हैं रोहतक करें, झज्जर करें, पूरे हरियाणा में करें, सारे जिलों में करें सभाएं, अच्छी बात है, रैलियां करें। नहीं, आपको तो अच्छा ही लगेगा कि सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल ना पूछकर 2 विपक्षी दल आपस में उलझे हुए, आपके लिए इससे बेहतर क्या है? नहीं, देखिए ये बात ये देखिए हकीकत है, इसमें कोई डिनायल नहीं है वरुण जी। हम इस चीज को डिनायल में नहीं कर सकते हैं कि भाई ये कांग्रेस कहाँ दिख रही है, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों को उठाती नहीं है, ना विधानसभा में उठाती है, ना कहीं उनकी रैलियां दिख रही हैं। आप कोई भी जिला देख लीजिए, इनके कोई कार्यक्रम नहीं होते। अगर आज भी देखेंगे, आज मैं परसों देख रही थी, कांग्रेस के कार्यक्रम देख रही थी, इनका जो ऑफिशियल हरियाणा का पेज है मैं वो देख रही थी, उसमें कोई कार्यक्रम ही नहीं होते इनके, कोई कुछ नहीं होता, ना कोई रैली होती ना कुछ होता। आज हमें देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का ऑफिशियल पेज जाके देख लीजिए, मेरी बात छोड़िए, आप ऑफिशियल पेज जाके देखिए, हमारे पास रोज के इतने कार्यक्रम होते हैं वरुण जी, हर कार्यकर्ता के पास इतना ऑक्युपाइड रहता है, इतना काम रहता है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम पक्ष में होके, सरकार में होके, हमारे पास फुर्सत नहीं है, इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। तो जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, आप लीड नहीं कर पा रहे, एज अ विपक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल होती है, अगर एक पक्ष होता है तो एक विपक्ष भी होता है। अगर ये विपक्ष की नहीं भूमिका निभा पा रहे तो कोई और जगह वो प्लेसमेंट लेना चाहता है, तो हमें नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अच्छी बात है, लोग आए आगे, हम तो चाहते हैं। और इनेलो को भी हम बोलेंगे कि भाई अच्छा है, आपकी तो जो पुरानी साख खत्म हो गई थी, आप उसको अगर रिवाइव कर रहे हैं, उसी बहाने जनता के पास जो आप नहीं गए इतने सालों में, आज आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको साधुवाद दे रही है। ठीक है, ठीक है। एक बार कोई 1 मिनट आता हूँ, अगर राकेश भाई की आवाज़ हमें मिल जाए तो। बताया जा रहा है कोई टेक्निकल दिक्कत उस तरफ से आ रही है। कांग्रेस की आवाज ही दब गई। नहीं, वो ब्रेक होके आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, वो कट कट के आ रही है। कहाँ कोई नेट का इशू है या क्या दिक्कत है? ऐसा होता तो नहीं है आमतौर पर। परमात्मा नहीं चाहता जी इनकी आवाज नहीं जनता तक भाई, डिबेट ही इनेलो वर्सेस कांग्रेस थी, तो उनका तो होना बहुत ही जरूरी था। ये तो बड़ी वन साइडेड डिबेट हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे को 2-4 बातें मेरी रह गई थी, उसके बाद सौदा जी को ले लेना। नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं जुड़ जाएं आखिरी के 10 मिनट। लेकिन रजत भाई, फिर कितनी कमियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, आप उनके साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, अब आप उनके पीछे पड़ गए हैं, ये कैसे जस्टिफाइड होगा? पहली बात तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अमूमन तौर के ऊपर जो है ना, वो फ्रस्ट्रेशन जिस तरीके की आजकल बयानबाजी कर रहे हैं ना, पहले नहीं किया करते थे। उनकी पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन विद इन कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है जो उन्होंने बंटाधार किया पिछले 21 साल के अंदर, और जो आया हुआ राज चला गया ना, ये उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बयानबाजी है और कुछ नहीं है। जनता रोज सवाल पूछ रही है कि भैया आया हुआ राज था, क्यों तुमने कर दिया? और जो अब आपका मुख्य प्रश्न था कि आप तो इनके साथ समझौता करना चाहते थे, हम भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं समझौता करना चाहते थे, नाम कभी करेंगे, ये मैं आपको। हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो इतने पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं आप लोग। सुनिए, हमारी बात कभी होगी, कभी अगर होगी, किसी भी लेवल पे होगी, तो इनके हाई कमान से होगी। हमारी इनकी लोकल लीडरशिप से कुछ नहीं है। हम इस लेवल इन जैसे लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते एक मंच के ऊपर।
हम थोड़ा ऊपर सोच रहे थे कि हरियाणा में 10 साल तक जो हुआ वो वक्त की मांग थी कि जनता भी चाहती थी कि हटाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे साथ समझौता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसके कहने के ऊपर नहीं किया? उन्हीं के कहने के ऊपर नहीं किया गया क्योंकि ये खुद भाजपा की सरकार बनवाना चाहते थे। जब लोकसभा में ये वो विधानसभा के संदर्भ में ऊपर थे, तो विधानसभा के आते आते तक जो 75 से इनके कहां रह गए 37 के ऊपर, ये मुख्य प्रश्न जनता पूछ रही है इनसे। मैं 2-4 बातें और जोड़ना चाहता हूं इसके अंदर। ये घोटालों की लिस्ट में हरियाणा को आके ये पूछ रहे हैं, हम वहां क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि आपने IMT माइनेसर का घोटाला किया, आपने पंचकूला के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वाला घोटाला किया, AJL स्कैम, सोनीपत का, अंबाला का, रिलायंस SEZ का, सर सरकार में नहीं है वो। नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या बताएंगे? सर 1 मिनट, हमें बताना पड़ेगा कि ये आपने असंध के अंदर, निसिंग के अंदर, कादमा के अंदर किसानों पे गोलियां चलवाई, मारुति फैक्ट्री के अंदर आपने किस तरीके से जिसने मर्डर किया उसी को बचा लिया, उसको भी नौकरी भी दे दी सरकारी। उसके बाद हम पूछेंगे इनसे हीरो होंडा कांड के अंदर, उसके बाद हम इनसे 2-4 सवाल ये भी पूछेंगे कि जब आपने अपना ये दीन बंधु छोटू राम का जो थर्मल पावर प्लांट लगाया था, आपने जो अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया, CAG की रिपोर्ट ने भी कहा कि हरियाणा का पैसा आपने फिर वहां क्यों झोंक दिया भट्टी के अंदर। हम पूछेंगे आपके बाकी के जो आपके प्लांट्स थे, जो आपने पानीपत वाला थर्मल पावर प्लांट था, उसका जो यूनिट 1 था उसको शट करके आपने वहां का कोल जो है 400 करोड़ रुपए का, वो झज्जर के जो महात्मा गांधी वाला थर्मल पावर प्लांट है वहां पे क्यों आवंटित कर दिया? आप बताएंगे कि आप अभी बोल रहे थे कि मैंने 1600 करोड़ का ये कर दिया, आप ये क्यों नहीं बताते कि मैंने 31,000 करोड़ का जो है वो बिजली का कर्ज छोड़ दिया हरियाणा के ऊपर? आप ये क्यों नहीं बताते कि आप अदानी कहते हो, अदानी के साथ सबसे पहले मुद्रा पोर्ट से सबसे पहले बिजली लेने का समझौता आप ही की सरकार, आप मुख्यमंत्री थे तब आपने किया था। आप हरियाणा को ये पूछ रहे हैं। अभी तो मैं आपकी लिस्ट अभी मेरे पास इतनी लंबी है, वो तो रैली के लिए हम कुछ छोड़ रहे हैं, उसके बाद हम आपके अपनी खत्म होते होते आप इंतजार करिए, अचीवमेंट्स भी बताएंगे। और जो अपने आपने प्रदेश का, जो आप अपना क्षेत्रवाद की बात करते हैं, आपने उसी क्षेत्र का भट्टा बिठा दिया। क्या उस क्षेत्र को आपने चौधर का झूठा नारा देके आपने पूरा गुमराह किया पूरे हरियाणा को? आप ऐलनाबाद आते हो, किसानों के एक तो खिलाफ इन्होंने, किसानों के खिलाफ जिसने इस्तीफा दिया उसी को हरवाने के लिए पहुंच गए। अच्छा एक सेकंड खुद ने इस्तीफा दिया। ऐलनाबाद आए, देखिए वेरी होपफुल कि राकेश भाई की आवाज अब आ जाए। राकेश भाई, ये सिरसा आए, ऐलनाबाद, हम इससे पहले ये पूछते क्यों रोहतक आए, हम इससे पहले महम आए, हम इससे पहले सांपला आए, हम इससे पहले सोनीपत आए, इन्होंने तब तो कुछ नहीं बोला। अब रोहतक ये कह रहे हैं कि क्यों आ रहे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक के आसपास क्यों आ रहे? अरे हम तो पहले कर चुके हैं, कई सम्मान दिवस कर चुके हैं, आप कोई ठेकेदार थोड़ी ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। और मुझे ये भी बताएं कि ये दांगी की और इनकी जो पूरी सोची समझी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, तो आप चले जाइए ना सर, आप चले जाइए कोर्ट में। बिल्कुल, हम तो देखिए, ये इन्होंने नैरेटिव देखिए, इन्होंने नैरेटिव क्या बनाया, इन्होंने हर अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को कबूला है कि हमने, इनके लोगों ने एक कांस्टेबल को तो मॉब की बात समझ के मार दिया। मॉब इन्होंने कहा नहीं सर, आप मॉब, एक मिनट, ये क्या बात है? ये तो अपना, ये बड़ा अच्छा डिफेंस हो गया। ये तो मॉब ना चलते किसी पुलिस वाले को ऐसे ही मार देगी क्या? आप मुझे बात बताइए सर, वो क्यों मैं महम की डिस्कशन में जाऊं? मतलब वहां के हालात बहुत खराब थे ना। अरे एक मिनट, आप ये नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मॉब ने जो किया, भाई मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेट मी वन सेंटेंस, आप भी समझ जाएंगे, यू आर बी वेरी स्मार्ट इन दिस। ये बार बार मॉब कहते हैं, चलो इनकी बात मान लिए, बार बार मॉब कहते हैं, आप उस पॉइंट को क्यों नहीं उठाते? हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला को समझ के मार दिया, अभय सिंह चौटाला को समझ के मार दिया। अभय सिंह मतलब टारगेट अभय सिंह जी को मारना था। इनके लोग मारेंगे और कौन मारेगा? इन्हीं के लोग मारने के लिए भेजेंगे, और किस में हिम्मत हो जाएगी भैया? आम राह चलता आदमी क्यों मारेगा किसी पुलिस वाले को? क्या दुश्मनी है उसकी? किसी पुलिस वाले से क्या दुश्मनी है किसी की? सब इनकी सोची समझी साजिश थी। प्रियदर्शनी, ये मतलब जैसे कांग्रेस कहती है इनेलो बीजेपी की बी टीम है, और इनेलो कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के फायदे के लिए काम करते हैं,
अब ये रोहतक में जो हो रहा, और ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। पहले लगातार कहा गया कि कांग्रेस ने हेल्प की बीजेपी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हेल्प की बीजेपी की, इंडिपेंडेंट खड़े करवा दिए, ऐसा कर दिया। अब ये तो रोहतक में सीधा सीधा एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। तो मतलब ये कि ये इसको इस तरीके से देखा जाए कि मेन अपोजिशन की जगह कौन लेगा, उसको लेकर झगड़ा है। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि आज इस रेस में है कि जिसको कहते हैं हमारी कौन बी टीम बने, कोई सी टीम बने। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें किसी भी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, जेड टीम की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वरुण जी की ये तो अच्छी, मैं तो बोल रही हूँ कि हम तो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम ये बोल रही है कि हम तो एक अच्छे विपक्ष का इंतजार कर रहे हैं। और जब विपक्ष नहीं मिल रहा है, देखिए लोकतंत्र कब प्रखर होता है, बेटर होता है, बेहतर होता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों का समन्वय हो। आज वो इक्वेशन नहीं दिख रही है पूरे हरियाणा में। आज भूपेंद्र हुड्डा जी इतने इनसिक्योर एज अ व्यक्ति हैं, एज अ व्यक्ति वो इतने इनसिक्योर हैं कि उन्होंने पहले अपनी खुद की पार्टी खत्म की। और ये ऑडियो है जो जिसको कहते हैं, अरे भाई 37 विधायक है उनके पास। अरे वो ठीक है वरुण जी, लेकिन आप ये सोचिए ना कि कहां 60 के इन्होंने सपने देख रखे थे, 60 के सपने देख रखे थे, घोड़ा गाड़ी बनवा रखी थी। चलिए कोई नहीं, सपने तो कोई भी देखता है। आपने भी तो 400 कहे थे ना, इसमें क्या कितना बड़ा आपके हाथ में आई हुई चीज आपने नहीं खाई। और उसके बाद क्या, इसका मतलब कि आप अंडर करंट समझ ही नहीं पाए जनता का। ठीक है, जनता का अंडर करंट। हालांकि मैं चाहता था राकेश भाई भी चर्चा में शामिल होते, और जरूरत भी थी, इसी चर्चा होती है। राकेश भाई मतलब चर्चा पे कैसे शामिल होंगे, मैं बता रही हूँ कांग्रेस की ऐसी समझ ही नहीं आया कि क्यों उनकी आवाज ऐसे आ रही है, कौन सा मतलब वो सुन सब रहे हैं लेकिन जब बोल रहे हैं तो नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों राकेश भाई ये मौन है कांग्रेस? राकेश भाई ये चलिए जी, मैं मतलब ठीक है, चर्चा थोड़ी सी और बेहतर होती है, लेकिन करते रहेंगे, रोज मुलाकात होती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।